नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी फ्लिपकार्ट अकाउंट में कुछ इस तरीके का दिखाता है कि नॉट डिलीवर्ड अभी भी? तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए आज के वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इंटर रखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, इसमें आपको पता ही चला है कि कुछ ऐसे फ़ोन है जैसे कि पोको X3 Pro है या फिर कुछ अन्य फ़ोन है जो अभी भी दिखा रहा है नॉट डिलीवर्ड। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आज के वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके से देख लिया और मैंने अपने अकाउंट को काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रीज कर लिया है, जबकि इसी अकाउंट में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या चाहिए, तो आपके फ़ोन में जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है उसे अपडेट कीजिए और अपडेट करने के बाद कुछ इस तरीके से खोलना है। अपडेट करने के बाद भी अगर आपको दिख रहा है नॉट डिलीवर्ड का ऑप्शन, तो आपको क्या सोल्यूशन करना चाहिए इसी के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहोगे कि मेरे में कुछ देर पहले कुछ इस टाइप से दिख रहा था नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी देखिएगा तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर सारे फ़ोन है वह अब अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने सारा चीज़ देख लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहिए। तो अपडेट आपको कर लेना चाहिए, ये नेसेसरी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए, अगर आपको इसके बावजूद भी दिख रहा है नॉट डिलीवर्ड, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, तो देखिए आपको कोई भी फ़ोन पर ट्राई करना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहोगे कि यहाँ पर दिखा रहा है नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख लीजिए और आपने यहाँ पे देखा कि ये जो फ़ोन है वह नॉट डिलीवर्ड है मेरे लोकेशन पर, तो मैं इसे बाय भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए बाय करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने इस पर टैप किया और टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैंने किया यहाँ से बाय नाउ। और बाय नाउ करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद करना है स्किप एंड कंटिन्यू और ये करने के बाद यहाँ से करना है कंटिन्यू और कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपके पास ये फ़ोन पहुँचता है, किसी प्रकार का अगर आपको गलत प्रोडक्ट मिले या फिर कोई भी उस प्रोडक्ट में इशू हो या फिर किसी प्रकार का डैमेज हो, तो आप यहाँ पे करा सकते हो। ठीक है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। ये करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले दिख रहा था कि नॉट डिलीवर्ड और यहाँ पर पेमेंट का भी मेथड आ चुका है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इसी के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरीके से देखा, जो भी हुआ आपके सामने में लाइव हुआ। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखा कि मेरे पास एक फ़ोन है Realme X7 Max, ये दिख रहा था नॉट डिलीवर, लेकिन जैसे मैंने इसे बाय किया तो बाय यहाँ पर हो चुका है। और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पा रहोगे, सिर्फ यहाँ पे COD का प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी यहाँ पर सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, और COD का सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में भी बता रखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है तो ऊपर आई वाले बटन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म और पूरे अच्छे तरीके से और लाइव में जाना कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बार स्टेप दोहरा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या तो X7 Max मुझे दिखा रहा था नॉट डिलीवर्ड, तो मैंने क्या किया, तो उसे बाय करने की कोशिश किया। जैसे मैंने बाय किया, यह अगले ही प्रोसेस में सारा चीज़ अवेलेबल हो गया और बाय भी हो गया। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है या फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम है, इससे आपके अकाउंट का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई भी फ़ोन आपको दिखता है नॉट डिलीवर्ड, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे कि पहले आपने देखा कि यहाँ पे दिखा रहा था नॉट डिलीवर्ड, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है डिलीवर्ड। ठीक है, तो यही कुछ इसका सोल्यूशन है कि आपको करना क्या चाहिए। तो कोई भी फ़ोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको दिख रहा है नॉट डिलीवर्ड, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको उस प्रोडक्ट को बाय करना है तो आपको डायरेक्टली वे में यहाँ पर करना है क्लिक करके और बाय नाउ करना है। ठीक है, सारा स्टेप आपको करना है। सिर्फ हो सकता है तो आपको COD का ऑप्शन ना दिखाए, बाकी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, और COD का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से बता रखा है, उस वीडियो को देख लीजिए, सारा यहाँ पर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और ओवरऑल इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि अगर आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में अभी भी दिख रहा है नॉट डिलीवर्ड, तो उसका आप कुछ इस तरीके से सोल्यूशन कर सकते हो। मतलब करना क्या होगा, तो आप लोग सबसे पहले फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए और अपडेट करने के बाद अगर आपको दिख रहा है नॉट डिलीवर्ड, तो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश कीजिए। और बाय करते हुए या फिर बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप बैक आइएगा, आपको पता चला कि जो भी फ़ोन नॉट डिलीवर्ड था वह अब डिलीवर होने को तैयार है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो बस आज के इस वीडियो में ही बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके, नहीं तो इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।